अरे भाई मुख्यमंत्री, वैसे तो तुम बुलडोजर बाबा हो। 1.5 महीने से नोएडा के अंदर ये महिला रह रही है पाकिस्तान से आकर के। आखिरकार तुमने इसकी छानबीन क्यों नहीं की? अगर इनका बस चले तो कोई भी देश के मुसलमान को सूली पे चढ़ा देंगे और हिंदू मुस्लिम बात करके देश में आतंकवाद फैला देंगे। मुझे बताइए मीना, हिंदुस्तान के किस राज्य के अंदर ठाकुर होते हैं जो तू ठकुराइन हो सकती है? ठकुराइन तुम नहीं हो सकती हो, ठाकुर है ही नहीं। मीना तो एससी में आते हैं। नहीं, मैं भड़का नहीं हुआ हूँ, मैं इसलिए भड़का नहीं हूँ। अरे हिंदू हो गई, वो स्लीपर सेल है ना हिंदू है ना वो मुसलमान है, वो स्लीपर सेल है। अरे यार मैं कह देता हूँ कि मैं यहूदी बन गया तो क्या बन गया? मेरे कहने से नहीं काम चलेगा। सीमा हैदर के मामले में भारत सरकार और भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं वो एकदम से फेल हैं। मुझे एक बात बताइए कि कोई पाकिस्तान से महिला नेपाल के माध्यम से इंडिया में आ जाए और इंडिया में ऐसी जगह पे आ जाए जो दिल्ली की सीमा के बिल्कुल बगल में है और 1.5 महीने से वो जो है इंडिया के अंदर रह रही है, ना भारत के गृह मंत्री को पता है, ना भारत के प्रधानमंत्री को पता है, ना किसी एजेंसी को पता है। जितनी हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन एजेंसियों की मुझे एक बात बताइए, आखिरकार पाकिस्तान से कोई व्यक्ति इंडिया में आ कैसे गया? क्या एजेंसियां हमारी सो रही थी? क्या गृह मंत्री भारत सरकार के सो रहे थे? क्या मतलब क्या चाहते हैं? क्या पूरा पाकिस्तान इंडिया में आ जाए और आकर के हमला करके चले जाए? गृह मंत्री सोते रहेंगे? खुश होना चाहिए, आपकी भाभी आई है पाकिस्तान से। देखिए, ऐसे हम भाभी नहीं बनाने वाले किसी को। और हम कैसे कन्फर्म हो जाएं कि एक हमारा शत्रु राष्ट्र की एक महिला आकर के देश में आकर के, क्या पता है कि वो जो है गर्दिश के माहौल में आई हो, आतंकवाद, वो तो आतंकवादी अभी प्रतीत हो रही है, उसको भाभी हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन सवाल ये है कि हिंदू संगठन के कुछ लोग जा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, बधाइयाँ, साड़ी तक दे रहे हैं। वो हिंदू संगठन के लोग वो देशद्रोही हैं। ये आरएसएस के जो लोग हैं ना, ये डबल गेम करते हैं। ये एक तरफ जो है उसको देशद्रोही भी बताएंगे, दूसरी तरफ उसकी हेल्प भी करेंगे। ये उन्हीं की देन है कि उसको सीमा भाभी घोषित कर दिया इंडिया के अंदर। का मदद हो रहा है। वो तो कहती है कि ठकुराइन कही है मैं ठकुराइन। मुझे बताइए मीना, हिंदुस्तान के किस राज्य के अंदर ठाकुर होते हैं जो तू ठकुराइन हो सकती है? ठकुराइन तुम नहीं हो सकती हो, ठाकुर है ही नहीं। मीना तो एससी में आते हैं। लेकिन सवाल ये है, आप क्यों भड़के हुए? नहीं, मैं भड़का नहीं हुआ हूँ, मैं इसलिए भड़का नहीं हूँ। मैं इस देश की सच्चाई को कह रहा हूँ, बखान कर रहा हूँ कि भैया आप मुझे बताइए देश की एजेंसियां कहाँ चली गई? गृह मंत्री ये जवाब दें कि देश की एजेंसियां तुम्हारे अंदर काम करती हैं। आखिरकार आप कैसे गृह मंत्री हैं? ये देश के सबसे ज्यादा गृह मंत्री जो है फेलियर गृह मंत्री है। मीडिया में लव स्टोरी दिखाया जा रहा है, मीडिया पहुंची हुई है, पूरा गांव मीडिया से भरा पड़ा था। नहीं, मीडिया का काम है कि सच्चाई को उजागर करना। मीडिया अपना काम कर रही है, तो उजागर नहीं किया ना, वो तो लव स्टोरी दिखा रहा है। देखिए, वो लव स्टोरी मीडिया, जो बिकाऊ मीडिया है, जो भड़काऊ मीडिया है, वो उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको क्यों शक हो रहा कि सीमा जो है जासूस लग रही है? वह भी हो सकती है आप लोगों की। आज तक इतने 1.5 महीने से नोएडा के अंदर है वो, क्या 1.5 महीने के अंदर इस देश की एजेंसियां क्या कर रही थी? वो क्लीन चिट दें कि ये वाकई उसके लव मैरिज है या मोहब्बत है या वो जासूस है। ये उसका काम है, ये गृह मंत्री का काम है देश को जवाब दे। ये जनता का काम नहीं है। जनता तो बेचारी भोली वाली है। योगी जी से नागरिकता मांग रही है वो तो। देखिए, स्लीपर सेल के लोग इसी तरीके से ये लोग नाटक करते हैं। ये स्लीपर सेल की महिला है, ये गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टियों की मिली भगत है इसके अंदर। ये साधारण काम नहीं है, ये बड़ा आरोप ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ये मिली भगत है कि इस तरीके से हिंदू और मुस्लिम बात करके चुनाव 24 का जीता जाए। तो हिंदू तो हो गई ना वो अरे हिंदू हो गई, वो स्लीपर सेल है। ना हिंदू है ना वो मुसलमान है, वो स्लीपर सेल है। देश की एजेंसियां क्या कर रही थी हमें ये बताया जाए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है कि रॉ एजेंट है जो पाकिस्तान में बहुत दिनों से रह रही थी, आप हिंदुस्तान गई है। हम भी ये कह रहे हैं। हाँ। नहीं, इंडियन रॉ एजेंट तो नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया तो कुछ भी कह सकती है, हमारी इंडियन मीडिया क्या कह रही है? अच्छा, इंडियन मीडिया सिर्फ एक ही काम कर रही है। ये बताइए, सचिन की जगह अगर कोई मुसलमान होता
तो क्या होता है उसके साथ ये बताइए। उसके साथ ये आरएसएस और भाजपा वाले उसको सूली पे चढ़ा देते। अगर इनका बस चले तो कोई भी देश के मुसलमान को सूली पे चढ़ा देंगे और हिंदू मुस्लिम बात करके देश में आतंकवाद फैला देंगे। ये भाजपा और आरएसएस का काम है। ये 2024 के चुनाव को गुमराह करने की ये इनका षड्यंत्र है, आरएसएस और भाजपा वालों का। अच्छा, देश में कुछ भी हो भाजपा से जोड़ देना है। नहीं, जोड़ नहीं देना। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए गृह मंत्री किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। प्रधानमंत्री किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। मुख्यमंत्री किसका है? भारतीय जनता पार्टी का। अरे भाई मुख्यमंत्री, वैसे तो तुम बुलडोजर बाबा हो। हाँ। 1.5 महीने से नोएडा के अंदर ये महिला रह रही है पाकिस्तान से आकर के। आखिरकार तुमने इसकी छानबीन क्यों नहीं की? लेकिन सवाल ये है कि वो कह रहे कि मैंने हिंदू धर्म अपना लिया। अरे यार मैं कह देता हूँ कि मैं यहूदी बन गया तो क्या बन गया? मेरे कहने से नहीं काम चलेगा। मुझे बताइए, ये चाहते ही हैं इस तरीके से माहौल पैदा हो देश के अंदर। चुम्मा चाटियों का स्क्रीन हो रहा है, सिंदूर लग रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? एक महिला अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगी? ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, आरएसएस का षड्यंत्र है कि किसी भी तरीके से उसको हिंदू प्रमोटेड करो, हिंदू मुसलमानवाद किसी तरीके से फैल जाए। लेकिन प्रोफेसर साहब, सवाल ये है कि आरएसएस और भाजपा क्यों चाहेगी कि भारत में हमला हो पाकिस्तान के द्वारा? नहीं, क्यों चाहेंगी? ये समझे नहीं, ये तो चुनाव जीतने का षड्यंत्र है इनका। इसीलिए करवा सकते हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा नहीं कश्मीर में क्या हुआ था? इन्होंने कितने सैनिक मरवा दिए चुनाव जीतने के लिए। ये कुछ भी कर सकते हैं, हमें इनके ऊपर विश्वास नहीं है। चलिए।